तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं सुतीक्षण मुनि आश्रम। देखते हैं यहाँ आश्रम सारंग पन्ना, देखते हैं इस तरह से है। ये अपना अगला पड़ाव है। तो चलिए चलते हैं अब इस गेट से अंदर। कहा जाता है कि प्रभु श्री राम शर्मंगा आश्रम से होते हुए सीधा सुतीक्षण आश्रम यहीं पर आए थे। सारंगधर मंदिर देखते हैं यहाँ पर है वो स्थान। ऐसी मान्यता है कि प्रभु श्री राम अपने राम वन गमन यात्रा के समय यहाँ पर भी आए थे। तो देखते हैं हम लोग पहुँच चुके हैं इस मंदिर के सामने। चलिए आई चलते हैं अंदर और करते हैं दर्शन। तो गेट के पास आपको ऐसे थोड़ी बहुत दुकानें देखने को मिल जाएंगी जहाँ पर आपको खाने पीने की चीज़ें मिल जाती हैं। और ये चलते हैं आश्रम के अंदर। और ऐसे यहाँ पर प्रवेश द्वार, कृपया लाल बंदरों से सावधान। दोस्तों ये है सारंगधर आश्रम का प्रांगण। और जैसे दोस्तों यहाँ पर सामने ऐसे पेड़ वगैरह लगे हुए हैं और यहीं पर पास में हमें हवन कक्ष देखने को मिलता है। देखते हैं ये सामने आप देख पा रहे हैं, ये हवन कक्ष है। तो दोस्तों देखते हैं ये है मुख्य मंदिर जहाँ पर हम लोग दर्शन करते हैं। आपको रेयर ही ऐसा मंदिर देखने को मिलेगा जहाँ पर सिर्फ हम लोग सीता राम जी के दर्शन करते हैं। यहाँ पर लक्ष्मण जी की मूर्ति नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि सीता राम जी यहाँ पर थे और लक्ष्मण जी जो है उस पहाड़ी के ऊपर थे, जो कि रक्षा कर रहे थे, यानी कि पहरादारी कर रहे थे। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर जब आते हैं सारंगधर आश्रम, तो यहाँ पर पहुँचकर दर्शन करते हैं सीताराम जी के। तो आइए चलते हैं मंदिर के अंदर, दर्शन करते हैं और गुरु जी से कुछ बातें करेंगे जो कि आपके साथ साझा करेंगे। तो चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर। और देखते हैं यहाँ पर गुरु जी ने मंदिर को खोल दिया है। शालिग्राम भगवान वो काले काले रखे हैं जी हाँ जी। तो उनको सेवा पूजा के लिए अगस्त मुनि। तो दोस्तों मंदिर में आके गुरु जी से कुछ वार्तालाप हुई, आपने जैसे सुना। और अब लगा लेते हैं एक फेरी, उसके बाद अब निकलेंगे हम लोग सीता कुंड, राम कुंड और लक्ष्मण कुंड के दर्शन करने के लिए। तो इस तरह से हम लोग के यहाँ पर दर्शन होते हैं सीताराम जी के। मंदिर के अंदर दर्शन करने के बाद बाहर निकलते हैं और देखते हैं यहाँ पर प्रभु श्री राम के चरण पादुकाएं यहाँ पर बनाई गई हैं। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर दर्शन करते हैं और यहीं पर हनुमान जी महाराज के दर्शन होते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर हनुमान जी महाराज विराजमान हैं। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर पहुँचकर दर्शन करते हैं। और अब चलेंगे हम सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड, राम कुंड के लिए। धीरे धीरे बढ़ते हुए हम लोग इस रास्ते से होते हुए चल रहे हैं अब आगे। और दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज़ और बता दें, यहाँ पर हमें द्वादश जो है ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी होते हैं, यानी कि आपको यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन होते हैं। देखते हैं ऐसे यहाँ पर श्री मल्लिकार्जुन, श्री शैलम पर्वत, इस तरह से आप देखते यहाँ पर चारों तरफ मंदिर के ऐसे ही आपको द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन प्राप्त होते हैं। कितना पुराना यहाँ पर बना हुआ सारा। और इससे ऐसे ज्योतिर्लिंग बने हुए छोटे छोटे मंदिरों में। बृहस्पति कुंड के दर्शन हो जाने के बाद ना, तो अब तो बड़ा अद्भुत जो हो रहा है। तो अभी पहुँच रहे हैं हम लोग राधा कुंड। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर सूर्य कुंड को देख पाते हैं। दोस्तों ये है सूर्य कुंड और सूर्य कुंड के आगे जो मिलता है कुंड हमें, ये गोकुंड है। अभी गुरु जी से पूछा, उन्होंने बताया ये है गोकुंड। तो इस तरह से हम लोग गोकुंड के भी दर्शन कर लेते हैं। और ऐसे ऐसे पेड़ नीचे पुरानी जो है प्राचीन मूर्तियाँ रखी हुई हैं। और जैसे गणेश जी कितनी पुरानी मूर्ति है यहाँ पर। ये है राम कुंड, यहाँ पर आप लोग दर्शन कर सकते हैं राम कुंड के बगल में ही यहाँ पर बना हुआ है सीता कुंड। देखते हैं इस तरह से हम लोग यहाँ पर सीता कुंड के दर्शन करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर श्री राधा रानी और कृष्ण जी के दर्शन करते हैं, जैसा कि आप लोग दर्शन कर सकते हैं। ये है प्यारे प्यारे दर्शन राधा रानी और कृष्ण जी के। तो दोस्तों इस रास्ते से बढ़ते हुए अब चलेंगे हम लोग लक्ष्मण कुंड के दर्शन करने के लिए। इस रास्ते से हुए हम लोग आगे बढ़ चलेंगे। तो दोस्तों यहाँ से जाएंगे तो हमें लक्ष्मण जी का मंदिर और लक्ष्मण कुंड और सीता रसोई देखने को मिलेगी। तो चलिए गाड़ी ले आते हैं, क्योंकि रास्ता भाई साहब ऐसे है, तो गाड़ी से चलेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी। तो चलिए फटाफट गाड़ी ले आते हैं, उसके बाद चलते हैं ऊपर दर्शन करने के लिए। मंदिर से जैसे दर्शन कर निकलते हैं बाहर ना, तो देखते यहाँ पर कुआँ बनी है और बड़ा ही गहरा पानी है। देखते छोटा सा बना हुआ है और बड़ा ही ठंडा पानी निकलता ना, देखते साफ पानी निकलता है भाई साहब। और जैसे कितनी प्राचीन कुआँ है। अभी हम आ चुके हैं लक्ष्मण कुंड के पास और जहाँ पर लक्ष्मण जी का मंदिर बना हुआ है। तो जैसे आप पहाड़ी से थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो आपको यहाँ पर लक्ष्मण जी के दर्शन होंगे। ये है लक्ष्मण जी का दिव्य दरबार, जहाँ पर हम लोग लक्ष्मण जी के दर्शन करते हैं। तो आप लोग कर सकते हैं। और यहीं पर जब लक्ष्मण जी के दर्शन कर लेते हैं तो यहीं पर बना हुआ है लक्ष्मण कुंड, देख सकते हैं। ये आप देख पाए लक्ष्मण कुंड। तो दोस्तों यहाँ पर आपको आसपास कुछ इस तरह से नज़ारे देखने को मिलेंगे, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर ऐसा जो है बीच जंगल में, यानी कि ऊंची पहाड़ी पे थोड़ा सा जो है रोड के साइड में ये दरबार बना हुआ है। तो इसलिए कहते हैं कि श्री राम और सीता मैया का जो है वह पहरेदारी कर रहे थे यहीं पहाड़ी पे ऊपर खड़े होकर। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग सारंगधर आश्रम पहुँच कर राम जी, सीता मैया और लक्ष्मण भगवान के दर्शन कर पाते हैं।
तो दोस्तों आप सभी को दर्शन करके कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पड़ाव की ओर। जय श्री राम। Thank you.